2019 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन, ये सवाल लगातार उठता जा रहा है। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तीखे वार किए। पहले पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस को विपक्ष में फूट के लिए जिम्मेदार ठहराया और आज मीडिया के सामने जब नीतीश आए तो कांग्रेस की जमकर क्लास लगा दी। सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए। दूरी तो पहले दिन से ही बनी हुई थी, अब ये दूरी खाई में बदल गई। मोदी के सामने 2019 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर मचे संग्राम के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और कांग्रेस को खूब कोसा। नीतीश ने कहा कि विपक्षी पार्टियों में मौजूदा फूट के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। सभी विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लिए बगैर संघ मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस की वजह से यूपी और असम में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस ने जेडीयू को भरोसे में नहीं लिया। मैं किसी के पीछे नहीं चलता, मैं पिछलग्गू नहीं हूं। एनडीए में रहते हुए भी अल्पसंख्यकों के हित में कई फैसले किए। नीतीश ने जो कांग्रेस पर हमला बोला था वो दरअसल वार नहीं बल्कि पलटवार था। पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इशारों में नीतीश पर हमला किया था और कहा था कि जिनके कई सिद्धांत और विचारधाराओं में यकीन होता है वो अपना फैसला बदलते रहते हैं। कांग्रेस पर नीतीश के वार पर मचे बवाल के बीच आज जब नीतीश सामने आए तो कांग्रेस पर हमले से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वो तो पार्टी के अंदर की बात थी। पार्टी के अंदर कोई बात बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, वो पार्टी की अंदरूनी चीज होती है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व होता है। और पार्टी जब कोई चीज रिजॉल्व करती है उसका पब्लिक अनाउंसमेंट करती है। लेकिन अब जब यहां तक आप कर लीजिएगा, आप लोगों में से कुछ लोग, तब तो बड़ा मुश्किल है। पार्टी के अंदर की बैठक का सब कुछ तो आप जो पूछ रहे हैं वो सब में कोई बात नहीं, व्हेन एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड नाउ। नीतीश ने कांग्रेस के लिए उन शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं किया जिन शब्दों का उन्होंने पार्टी की बैठक में इस्तेमाल किया था, लेकिन मोदी से मुकाबला कैसे करें ये पाठ जरूर पढ़ा दिया। शुरू से हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए। वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है, इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए और इस आधार पर एकता और गोलबंदी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वह प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। हालांकि नीतीश बार बार कह रहे हैं कि अभी जो वाक युद्ध चल रहा है इसका बिहार में महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि महागठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। महागठबंधन में हम कांग्रेस के साथ हैं, राजद के साथ हैं, हमारी दोस्ती है, हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन बी फ्रेंड्स बट नॉट फॉलोअर्स। इसमें क्या गलत है? और कांग्रेस के कुछ नेता हमें सिद्धांत सिखाने की कोशिश न करें, हमें किसी से सिद्धांत सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमारी मित्र है। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले प्रपोज किया कि नीतीश जी हमारे गठबंधन के नेता होंगे। हमने कम सीटों पर लड़ना स्वीकार किया और नीतीश जी का अगुवाई में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हमने परास्त किया। गठबंधन में शामिल तीनों दलों को बिहार की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया है। नरेंद्र मोदी जी के समर्थित किसी प्रत्याशी को ताकत देने के लिए मैंडेट नहीं दिया। दूरी तो पहले दिन से ही बनी हुई थी, अब ये दूरी खाई में बदल गई है। अब वो दूरी नहीं है, केवल खाई बन गई है। और कांग्रेस और राजद के साथ जिस तरह के कटुतापूर्ण संबंध पैदा हो गए हैं, जिस तरह से एक दूसरे को लोग अपमानित कर रहे हैं, उसमें नीतीश जी को विचार करना चाहिए। पहले नोटबंदी, फिर राष्ट्रपति चुनाव और अब जीएसटी, इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष को झटका देते रहे हैं और साथ ही कांग्रेस को टेंशन भी दे रहे हैं। खबर यह है कि नीतीश खुद मोदी के खिलाफ एक चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को कतई तैयार।
देखिए, वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। अब नीतीश कुमार लाख कहते रहे, जब बात बाहर आ गई तो अंदर की बात के मायने ही क्या बचते। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।